श्वास भरें, ओम का उच्चारण करेंगे और सहना वक्तु का पाठ। श्वास भरिए। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हथेलियां रब करें, आंखों पर रखें और धीरे से वापस आए। कल 59 नंबर तक हमारा हुआ था। अभी कोई क्वेश्चंस 59 से पहले आपको हैं? हाँ जी, क्वेश्चन तो थे कई। बोलिए बोलिए, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पहले ही। क्या एक क्वेश्चन? तो जी ये 16 नंबर में जो पृथ्वी और निशा शब्द थे उनका मतलब आप बताने वाले थे। ये तो मैंने कल ही परसों ही क्लियर कर दिया था। कौन सा श्लोक नंबर है? 16। 16। ओके, ये तो क्लियर है, बताया तो था। राजयोग के बिना राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। मतलब राजयोग के उद्देश्य के बिना पृथ्वी को आसन शब्द बोला है, इसको पीठ भी बोलते हैं। तो ये निरर्थक है। मतलब नीचे वाला श्लोक पढ़ें कि अगर हठ अभ्यास के अंग जितने भी आसन प्राणायाम मुद्राएं जो भी हैं वो राजयोग की प्राप्ति कराते हैं, उससे ऊपर वाले श्लोक को कोरिलेट करना है कि राजयोग की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। ये हम कर रहे हैं अभ्यास, जितना मर्जी हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तो पृथ्वी को यहाँ पे इस श्लोक में जो पृथ्वी शब्द लिखा है उसका मतलब आसन होता है, और आज योगम विना निशा जो लिखा है उसका मतलब प्राणायाम से लिया गया है। और मुद्रा तो मालूम ही है, जो हम मुद्राएं करते हैं अभ्यास। तो हठ योग की जितनी भी क्रियाएं हैं वो निरर्थक हैं जब तक हमें राजयोग प्राप्त नहीं हो जाता। जी, अब हो गया क्लियर। ओके, आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, मैंने उस दिन भी यही बताया था। चलिए, और किसी का प्रश्न पूछिए। ये त्रकार का शब्द का मतलब क्या है? त्रकार। कहाँ आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है। जी, मैं कह रहा था त्रिकार शब्द का मतलब क्या है? त्रकार। कहाँ लिखा है? ऐसे मुझे याद नहीं, आप कहीं कहाँ लिखा है ये बताएं। किस श्लोक की बात कर रही हैं? जी, ये है 21 नंबर श्लोक है। इसमें मैं और त्रय शब्द का अर्थ बता रहे, तो उस तरह से पूछ रहा था मैं। वैसे बता तो रखा है इसमें कि मैं का मतलब प्राण है। माँ का मतलब आप प्राण है। माँ का मतलब प्राण नहीं है, माँ का मतलब मन है, और त्र का मतलब प्राण है। दोनों का संयोग जो है मंत्र योग है। वैसे ओमकार में शायद अकार उकार और मकार 3 शब्द आते हैं, उनका कोई मतलब है क्या यहाँ पे? उसका रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है इस पुस्तक में। वो आपके उपनिषदों में आता है। आकार उकार मकार वाला जो डिवीजन है ना, वो दोपहर में चल रही है उपनिषद की क्लास, वो उसमें आता है उसका वर्णन। बहुत सारे उपनिषदों में है। यहाँ पर मन को ब्रेक डाउन किया, म और न। मन को नहीं, सॉरी, मंत्र को। मन में से, मतलब मंत्र में से मन अलग कर दिया और त्र अलग कर दिया। तो मंत्र का म जो है वो मन है और त्र जो है वो प्राण है।
मन और प्राण को जोड़ते हैं तो मंत्र योग हो जाता है। जी, ये जो 21 नंबर का श्लोक है, गगनाम भोजे, तो इसका मतलब ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र गगनाम मतलब भोजे मतलब ब्रह्मरंध्र की बात मैंने एरो भी डाला हुआ है। आप म्यूट कीजिए, मैं बताती हूँ। 21 नंबर का श्लोक आपको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। अपान वृत्ति माकृष्य प्राणो गच्छति मध्य में, राजते गगनाम भोजे राजयोग वस्तु तेन वै। आप हिंदी को एक बार ध्यान से पढ़ें। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। अब अपान की गति को नियंत्रित कैसे करना है? कोई क्रिया, कोई प्राणायाम, कुछ करना है। अपान होता है हमारा लोअर एब्डोमेन की वायु, जो हमारे प्राण के पंच प्राण में से अपान एक प्राण है। और उस प्राण अपान की वायु अधो में रहती है, मतलब नीचे वाले एब्डोमेन से नीचे वाले एरिया में रहती है। उसको नियंत्रित करने से, अब नीचे है तो मतलब उधर से संबंधित है, तो उसको जब हम नियंत्रित करते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ठीक है। उधर उधर स्थित जो वायु है उसको हम कंट्रोल करते हैं तो गैस्ट्रिक फायर जो हमारी है वो एक्टिव हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और उससे क्या होता है, हमारी सुषुम्ना का मुख जो अभी तक बंद था वो ओपन हो जाता है, और फिर प्राण उसमें चला जाता है। इससे इस पुस्तक में इसकी ज्यादा व्याख्या अभी तक नहीं आई है, जितने श्लोक हमने पढ़े हैं। इसलिए इस श्लोक के लिए अभी ज्यादा आप चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम क्लियर होता जाएगा। और जब वैसे जी ब्रह्मरंध्र क्या होता है? ब्रह्म ब्रह्मरंध्र आपका होता है, ये समझिए जैसे आप आज्ञा चक्र वाला एरिया जो होता है उसमें मतलब जो हमारा तालु वाला प्रदेश समझते हैं, तालु प्रदेश से जो अ, अ, उसमें जो रस टपक के आ रहा होता है जिसको हमें नियंत्रित करना होता है, वो ऊपर ब्रह्मरंध्र से आ रहा होता है रस, जिसको बिंदु का शरण भी बोलते हैं। बिंदु का शरण होता है उसमें खेचरी मुद्रा करके वो तालु की तरफ अंदर जिह्वा को फोल्ड करके उसको कंट्रोल किया जाता है। ब्रह्मरंध्र से आते हुए बिंदु को रोकने का अभ्यास करते हैं। ठीक है। तो सुषुम्ना जब सुषुम्ना भी तो हमारा ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ वो मतलब उसका मुख ओपन हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना वो नाड़ी, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना आज्ञा चक्र की तरफ। ठीक मैम है। ब्रह्मरंध्र सर के ऊपर होता है तालू में, जहाँ बचपन में एक सॉफ्ट जगह रहता है ना, दुख दुख हाँ, वो जहां से ब्रह्मरंध्र है। बिंदु का स्राव होता है। हाँ, तालू के ऊपर जो एक घंटी जो अभी भी आप देख सकते हैं, शीशा अगर देखें गौर से तो मुंह खोल कर देखें, एक घंटी जैसा होता है, उसके ऊपर से अंदर से एक छिद्र होता है, वहां से वो बिंदु शरण रस जो है वो हमारा अमृत जो है शरण होता रहता है, उसको कंट्रोल करना होता है। उसको कंट्रोल खेचरी के माध्यम से करते हैं। वो आगे आगे वो टेक्निक्स आएंगी, अभी के लिए इस श्लोक को लेके इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इस पे इतना वरी मत कीजिए। ऐसा कोई फैक्चुअल पार्ट भी नहीं है बहुत ज्यादा इसमें जो हमारा मतलब आपको याद करने में कोई दिक्कत हो। एक्सप्लेनेशन आगे और कभी आएगी तो मैं एक्सप्लेन करते रहूंगी ना आगे बढ़ते बढ़ते। जी, ये जो जी 26वें श्लोक में कर्माणि ब्रूम बताया है, इसका क्या मतलब है ब्रूम का? परमाणी ब्रूम, यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्लेन मुझे भी इसका ब्रूम का एकदम शब्दशः तो नहीं मालूम है, लेकिन अब कर्मों के बारे में बता रहे हैं। कर्मों का बखान कर रहे हैं, कर्मों के बारे में अब शुरू हो रहा है। जैसे हम अभी तक अ, अथ गजकर्णी इस तरह के शब्द पढ़ते आए हैं ना, तो अब मतलब इसी तरह से है, यहाँ पे आप कर्म के बारे में शुरू कर रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। ये आपका पार्ट नहीं है एग्जाम का, जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पार्ट है आप उस पर ध्यान दीजिए। और कोई प्रश्न? मैडम राजयोग किसके लिए कहा है?
राजयोग ही तो मूल उद्देश्य है। इस पुस्तक में जो बताया गया है, हठयोग का हठयोग का मतलब वर्णन क्यों किया गया राजयोग को प्राप्त करने के लिए। मैं इधर धारणा बोले ना, धारणा न परिश्रमपि व समाधाने न सप्ति राजयोगा। श्लोक नंबर बोलिए ना। 14 न दृष्टे लक्षणी न चिंता गर्भितो। म्यूट कीजिए। ओके। न दृष्ट लक्षाणि न चित्त भंगो न देश कालो न च वायुरोधः न धारणा ध्यान परिश्रमो वा समेध माने सती राजयोगे। एक बार हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, मतलब न दृष्ट लक्षाणी, श्लोक में दृष्ट लक्षाणी शब्द यूज किया, मतलब देखने के लिए अब कोई ऑब्जेक्ट शेष नहीं रह गया है, ठीक है। न चित्त भंगो, अब आपके चित्त में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह गया और उसके लिए भी भटकने के लिए, मतलब चित्त भी शांत हो गया है, ठीक है। चित्त भंग नहीं हो रहा है, चित्त स्थिर हो गया है। ना ही कोई वायु रोध है, मतलब अब प्राणायाम की भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। पीछे योग वशिष्ठ मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक शब्द आया था वायु प्राण निरोध। तब मैंने आपसे बोला था इस शब्द को याद रखिएगा, इस टाइप के शब्द आप बार बार यूज किए जाएंगे प्राणायाम के लिए। तो वायु रोध शब्द प्राणायाम के लिए यूज किया गया। अब उस योगी को जो पीछे से चलता आ रहा है, अभी पिछले वाले श्लोक में हम लय योग की बात कर रहे थे, राजयोग से पहले। तो लय योग में जो उसकी स्थिति बन चुकी है वो क्या थी, उसके जो इंद्रियां थी वो अंतर्मुखी हो चुकी थी। अब क्या बोल रहे हैं, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह गया देखने के लिए, उसका चित्त भी स्थिर हो गया और उसको प्राणायाम की भी जरूरत नहीं है। और न धारणा ध्यान परिश्रम हो, अब धारणा ध्यान के लिए भी उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसका स्वतः ही लग जाता है धारणा ध्यान। ये हायर स्टेज है, राजयोग है, इसमें स्वतः ही लग गया, ठीक है। यही समाधि है जो कि राजयोग के समान बताई गई है। ओके मैम। ओके। समाधानेन सति राजयोगी। ओके समेधाने, समाधान नहीं है, ओके ओके। समेध माने लिखा है। ठीक है, शुरू करें अब आज की क्लास। कौन सा श्लोक है आज? यस मैम। 60 नंबर। 60 नंबर, अरे बाप रे इतना हो गया। आज का आप ये खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पहला अध्याय आपका आज खत्म हो जाएगा। मेरे को 59 करा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे से ही रिवाइज करते हुए चलते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे थे नाड़ी सॉरी हठ सिद्धि के लक्षण, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था मैं बता देती हूँ आपको। ये जितने भी अष्टकर्म थे, इसमें षटकर्म नहीं है, इसमें अष्टकर्म है, जितने भी थे इनके बारे में पढ़ लिया था और इनके हमने लाभ पढ़ लिए थे। अब उसके बाद जब अष्टकर्मों का पूरा सिलसिला यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो ये इसके बाद हठ सिद्धि के लक्षण बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक लाइन गलत लिखी है, कुछ एक वर्ड मिसिंग है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नयने च निर्मले। ये श्लोक पूरा का पूरा हठ प्रदीपिका में एज इट इज मिलेगा आपको। हठ सिद्धि के लक्षण वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाच स्फुटत्वम च निर्मले, यहाँ पर लिखा ये गलत है, नयने च निर्मले आएगा, ठीक है। आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी शुद्धि, शुद्धि भी नहीं आएगा यहाँ पर, नाड़ीशु सिद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, ये है एग्जैक्ट। तो इसमें बता रहे हैं कि वपु कृशत्वम शरीर पतला हो जाता है, वदने प्रसन्नता चेहरे पर आपकी प्रसन्नता आ जाती है, नाद स्फुटत्वम एक अंतर मन से एक नाद स्फुटित होता है, च निर्मले गलत है, नैने च निर्मले सही है, मतलब नैनों में एक निर्मलता आ जाती है, चमक आ जाती है। आरोग्यता मतलब आपके रोग दूर हो जाते हैं। बिंदु जय मतलब जो आप अपने वीर्य पर कंट्रोल पा लेते हैं। अग्निदीपनम मतलब आपको जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यही आपके हठ सिद्धि के लक्षण बताए। ये कॉपी टू कॉपी किया है फिर हाँ, ये as it स्वात्माराम is है। जी का कॉपी टू कॉपी उसी टाइम से कॉपी करने की आदत हो गई तो कैसे होगा फिर अभी।
ये उन्हीं से प्रभावित थे, हट प्रदीपिकाकार स्वात्माराम जी से ये प्रभावित थे। उन्होंने अपने जी पुस्तक में बार बार बताया भी है कि हट प्रदीपिका में, या फिर उन्होंने स्वात्माराम जी का डायरेक्ट नाम लिया है बहुत सारे श्लोकों में कि उन्होंने ऐसा बताया और मैं ऐसा बता रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूजन बहुत जगह पे आ जाती है कि भैया ये श्लोक तो इस पुस्तक में लिखा है तो ये इसका होगा, लेकिन ऊपर का टाइटल हम पढ़ना भूल जाते हैं। उन्होंने लिखा हुआ बताने से पहले वो लिखे हैं कई बार कि यह हट प्रदीपिकाकार का है, या फिर ये गौरक्ष का है, या फिर ये जी नाथ जी का मत है। ये बार बार उन्होंने टाइटल में दिया है। जी जी नाम दिया है सभी। जो अब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें टाइटल जरूर डालिएगा कि आदिनाथ के अनुसार या गौरक्ष के अनुसार, उन्होंने रेफरेंस बार बार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 60 नंबर का है आज। कर्म अष्ट अभिर्गत स्थौल्यम कफ मेदो मला आदिकम प्राणायामम तद कुर्याद आसनेन कुर्याद कुर्याद नायासेन सिद्धति। मतलब 8 कर्म जितने हमारे बताए गए हैं उनके करने से क्या क्या होता है। कफ कफ मेद और मल, कफ की मतलब दूर हो जाता है, हमारा मल दूर हो जाता है। और यहाँ पर बोला मेद, मेद मतलब वसा होता है, फैट। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी कफ वाले डिसऑर्डर हैं वो दूर हो जाएंगे। शरीर में मैल जितना होता है, शारीरिक इंटरनल जो होता है वो दूर हो जाएगा। और वसा यानी कि हमारा फैट कम हो जाएगा अष्टकर्मों के अभ्यास से। ठीक है, और ये बोला है कि इन अशुद्धियों को दूर करने के बाद, ये जो मल दूर हो गए, इनके बाद क्या करना है, योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे क्या होगा, कुर्यादासेन सिद्धियति, उसका योग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसे सफलता मिल जाएगी। 61 श्लोक बता रहा है कि षट चक्र शोधन, षट चक्रों का शोधन, सम्यक प्राणायामस्य कारणम, नाशनम सर्व रोगाणाम, मोक्ष मार्गस्य साधनम। 3 यहाँ पे लाभ बताए हैं इन अष्ट कर्मों से होता क्या है। ठीक है, कंबाइंड इन्होंने बता दिए हैं लाभ अष्ट कर्मों के, कि इनसे षट चक्र, कर्म 8 हैं लेकिन उनसे 6 चक्रों का शोधन होता है। और नाशनम सर्व रोगानाम, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य साधनम, और ये मोक्ष मार्ग का साधक है, मतलब उसके रास्ते में सहायक है ये। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप अष्ट कर्मों के लाभ। ठीक है, इसमें क्या 3 लाभ बताए हैं, षट कर्मों का शोधन, सभी रोग नाश होते हैं और मोक्ष के मार्ग का साधक है। देह आरोग्यम च लभते है अष्ट कर्म प्रभावतः, ये भी अष्ट कर्मों का फल बता रहे हैं, यहाँ पर भी लाभ है। आधार शोधनम चक्या लिंगम वज्रोली कर्मणा, ये कंबाइंड है, दूसरा श्लोक भी मैं साथ ही में पढ़ती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। मणिपूरम नाभिगतम नौल्याख्येन तु कर्मणा, हृदयम कंठचक्रम च द्योति आख्येन तु कर्मणा। एक और श्लोक इसके साथ कंबाइंड है। शोधनम कार्यम आज्ञायाम नेति त्राटक कर्मणा, सर्व अंग शोधनम कार्यम बस्ति भस्त्रेक कर्मणा। अब यहाँ पर जो पीछे एक श्लोक बताया था कि षट चक्रों का शोधन है, उसको एक्सप्लेन किया है कौन कौन से चक्रों का शोधन हो रहा है और किस किस कर्म से हो रहा है। ठीक है, तो देह आरोग्यम च लभते अष्ट कर्म प्रभावतः, इन अष्ट कर्मों के प्रभाव से देह रोग नाश हो जाते हैं, आरोग्यता आती है। म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, पीछे जो कंबाइंड इसके लाभ बताए थे, यहाँ पर नाशनम सर्व रोगाणाम बताया था और अगले श्लोक में बता दिया देह आरोग्यम। दोनों सिमिलर ही पॉइंट्स हैं, एक में बोला है सर्व सभी रोग नाश होते हैं और दूसरे में बोला है कि देह आरोग्यता आती है, एक ही बात है, और लेकिन शब्द अलग अलग है तो याद रखिएगा। आधार शोधनम चक्या लिंगम वज्रोली कर्मणा। अब आधार मतलब यहाँ पर मूलाधार के लिए शब्द हुआ है यूज। मूलाधार का शोधन होता है और मूलाधार चक्र का शोधन होता है किससे, चक्या लिंगम वज्रोली कर्मणा। अब देखिए यहाँ पर वज्रोली का जिक्र अभी तक आया नहीं था। वज्रोली तो है जो हमारी मुद्राओं में आती है,
लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी अष्टकर्मों की। लेकिन इन्होंने एक फायदा यहीं पर वज्रोली का भी पहले से ही मेंशन कर दिया। ठीक है, वज्रोली का जब आगे जहां जिक्र आएगा तो उसमें ये भी हमें याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। वज्रोली का एक लाभ है मूलाधार शोधन, मूलाधार चक्र का शोधन करती है। ठीक है, अगले में बता रहे हैं मणिपुर शक्ति। मूलाधार का तो आपने चक्री कर्म से बताया है। अभी आपके सामने श्लोक पढ़ रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? वज्रोली कर्म से लिंग प्रदेश की शुद्धि होती है, ऐसा लिखा है। हाँ, स्वादिष्ठान चक्र होता है वहां पे। स्वादिष्ठान चक्र। मैंने अभी तक आपको तो ये बताया ही नहीं था मूलाधार चक्र के बारे में कि चक्री कर्म से होता है। चक्री कर्म जब मैम आधार, चक्री आधार कर्म मतलब जब मूलाधार ही है ना मैम? मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, यहाँ हिंदी में क्या कह रहे हैं। वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि होती है। हाँ, यहाँ पर लिंग के लिए तो स्वाधिष्ठान चक्र ही आना चाहिए, पर ये आधार शब्द यूज किया है। एक मिनट, स्वाधिष्ठान का और किसी चक्र में मेंशन है? यहाँ भी नहीं मेंशन है। ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। मैं ऊपर वाले श्लोक को छोड़िए, पहले नीचे की व्याख्या करते हैं। मणिपुरम नाभिगतम। अब मणिपुर चक्र कहाँ से संबंधित है? आपका उदर से, उदर में स्थित होता है। तो मणिपुरम नाभिगतम नौख्यालेन। अब यहाँ पर आ गया नौल्याख्यन, मतलब नौली से मणिपुर चक्र की शुद्धि बता रहे हैं। हृदय चक्र और कंठ चक्र की शुद्धि बता रहे हैं धोती कर्म से। हृदयम कंठ चक्रम च धोती आखेन। धोती जब हम करते हैं तो वो हमारे कंठ से लेके हृदय प्रदेश तक आती है, तो उसमें ये दो हमारे कर्म आ गए। धोती एक कर्म है और चक्र दो हैं। ठीक है, धोत्याख्यन हृदय और च कंठ चक्रम, दो इससे ये आ गए। आगे मैंने टेबल बना रखी है, आपको बताती हूँ अभी कैसे है। शोधनम, अच्छा ये शोधनम से यहाँ पर क्लियर हो गया। शोधनम कार्यम आज्ञायाम नेति त्राटक। अब नेति कर्म से बता रहे हैं और त्राटक कर्म से कंबाइंड लिखा है, नेति त्राटक कर्मणा। नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है। सर्वांग शोधनम कार्य बस्ती भस्त्रैक कर्मणा। अब भस्त्री यहाँ पर फिर से हमारा कर्म नहीं है, ये देखिए। बस्ती तो हमारा है, अष्टकर्म में आता है, लेकिन भस्त्री जो लिखा है यानी कि भस्त्रिका जो लिखा है वो हमारा प्राणायाम होता है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्मों की, तो ये एक और ऐड कर दिया भस्त्रिका का भी बेनिफिट यहाँ पर। तो इससे क्या, कपालभाति है ना वो मैम, बसरी यानी कपालभाति है इधर, उसका वो नाम शुद्धि क्रिया ही है। जी मैम, भस्त्री। यहाँ पे कपाल भस्त्रिका बोला है ना, हाँ, कपाल कपाल भाती को, भस्त्रिका है, तो शुद्धि वो क्रिया है ये। भस्त्रिका होगा, कपाल हाँ, भस्त्रिका। वही वही कपालभाति है वो। भस्त्रिका वाला ही है ये। एक बार पीछे मैं श्लोक चेक कर लेती हूँ, प्राणायाम में इसको क्या बोला है कपालभाति को। भस्त्री बोला है। मैम उसे तो मस्तक, मैम मस्तक श्लोक भ्रांति नंबर बोला है। 56। मस्तक भ्रांति बोला था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, मस्तक भ्रांति था। जी मैम कपाल भस्त्री भी बोला है। मस्तक भ्रांति हाँ, कपाल भस्त्री है कपाल मैम। भस्त्रिका बोला है ना, कपाल भस्त्रिका, और उसी के कपाल लिए दिया गया बस्ती और कपाल भस्त्रिका, भस्त्रिका से पूरे हाँ, शरीर की जो शुद्धि होती है ना वो वो। शुद्धि हाँ क्रिया हाँ, है। म्यूट कीजिए। भस्त्रिका शब्द आ रहा है तो ये कपालभाति के लिए हो गया। ओके, थैंक यू। भस्त्रिका शब्द से हमारा कपालभाति के लिए हो गया है। तो ये आज्ञा चक्र का शोधन तो हमारा नेति और त्राटक से हो गया था। और बस्ती कर्म और कपालभाति ये दोनों क्या कर रहे हैं? सर्वांग शोधन कर रहे हैं। ठीक है, सर्वांग शोधनम कार्य बस्ती भस्त्रैक कर्मणा। बस्ती और कपालभाति, भस्त्रैक को अब यहाँ पर जो पीछे श्लोक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं भस्त्रिका, तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये दोनों कपालभाति और बस्ती हमारा सर्वांग शोधन कर रहे हैं। स्यादाधारम स्वाधिष्ठानम, देखिए वो पीछे वाला मूलाधारी था, मैं सही बोल रही थी आपको। स्यादाधारम स्वाधिष्ठानम मणिपुरम अनाहतम विशुद्धम कंठ चक्रस्थ आज्ञा चक्रम भ्रुवो मुखे चक्र भेदम इति ज्ञात्वा चक्रातीतम निरंजनम। मतलब कहने का यहाँ पर आधारों का क्रम दिया है, सीक्वेंस दिया है। इसी सीक्वेंस में हमें याद करने हैं कौन कौन से हैं आधार, मतलब मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और जो आपका लिंग प्रदेश वाला हो गया। मणिपुर उदर में जो है, अनाहत चक्र आपका हृदय प्रदेश, विशुद्धि चक्र आपका कंठ में हो गया, आज्ञा चक्र जो अपना भ्रू मध्य में होता है।
इसी क्रम में हमें याद करने हैं। जो इन चक्रों को जानता है वह निरंजन परमात्मा के समान हो जाता है। ठीक है, चक्रातीतम निरंजनम, वो निरंजन परमात्मा की तरह हो जाता है। तो एक बार जो कंफ्यूजन है इसको यहाँ पर टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पर सही लिखा है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने अपना ही खुद सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया था। चक्रीकरण हमारा आधार के लिए होता है, वज्रोली यहाँ पर लिंग ही है, मैं सही बता रही थी आपको। ठीक है, चक्री और वज्रोली में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे अभी पीछे आपका वो जब बता रहे थे तो हो रहा था। तो वज्रोली, एक सेकेंड, आधार शोधनम चक्या लिंग वज्रोली कर्मणा। तो इससे पहले हमने एक सेकेंड, चक्री कर्म के बारे में यहाँ कौन से श्लोक में दिया है? आधार यही शोधन, मैम 62 नंबर। आप ओहो, कौन से इसमें एलैबोरेट किया है पूछ रहे हो क्या? एक सेकेंड, कंफ्यूजन मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर चक्या लिखा है, चक्री नहीं लिखा है, इसलिए डाउट हो रहा था। श्लोक में यहाँ पर चक्या शब्द यूज हुआ है ना, इसलिए, क्योंकि मैं संस्कृत से समझने की कोशिश कर रही थी। आधार शोधनम चक्या, तो आधार का शोधन चक्री कर रहा है, और लिंग वज्रोली कर्मणा, मतलब मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ संस्कृत से ही कर रही थी। तो लिंग जो है वज्रोली कर्म से हमारा लिंग चक्र जो स्वादिष्ठान चक्र है वो शुद्ध हो रहा है, और आधार चक्र का शोधन हमारा चक्री से हो रहा है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, चक्री से हो रहा है आधार चक्र का शोधन, वज्रोली से लिंग का, नौली हमारा मणिपुर को क्लियर करता है, धौती से हृदय और कंठ, नेति और त्राटक जो श्लोक में पढ़ा कंबाइंड दिए हैं, आज्ञा चक्र का शोधन, बस्ती और भस्त्रिका, मतलब भस्त्रिका हम कपाल भाती को लेंगे, कपाल बस्त्री यहाँ पर इसके लिए शब्द यूज किया हुआ है। तो आप मैंने अगर भस्त्रिका लिखा है तो आप ब्रैकेट में कपाल भाती भी लिख लीजिएगा साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इससे सर्वांग शोधन हो रहा है। बाकी मुझे फिर भी एक बार डाउट है ये भस्त्रिका वाले पर। मैं एक बार और कल दोबारा से आपको और स्टडी करके बताऊंगी। मुझे ये ठीक थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्यों है ऐसा, क्यों बोला है यहाँ पर। दूसरी किसी बुक से भी रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊंगी कल। एक सेकंड, श्लोक नंबर क्या है ये? 64। One should purify the whole body through Basti and Bhastrika process. These chakras are Adhar, Swadhisthana, Manipur and Anahata. यहाँ पर भी तो भस्त्रिका ही दिया है। नहीं, इसको कपाल भाती नहीं, इसको भस्त्रिका ही समझना चाहिए हमें। एक बार और क्लियर कर दूंगी मैं डाउट, क्योंकि मुझे भी इस पर भरोसा नहीं है। भस्त्रिका नहीं है मैम, वो भस्त्रिका कैसे आएगा? प्राणायाम है ना भस्त्रिका। मैं बोल तो रही हूँ आपसे, मैंने बताया ना कि यहाँ पर दो ऐसी चीजें हैं, एक तो वज्रोली है और एक ये भस्त्रिका है, जिनका जिक्र यहाँ पर चक्रों के शोधन में दे दिया गया है, लेकिन ये चक्र नहीं है यहाँ पर, पूरे चक्र ये कर्म नहीं है। भस्त्रिका अष्टकर्म में नहीं है, ये कपाल भाती नहीं है, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। मुझे ये डाउट लग रहा है, मैं इसको एक बार और कल दोबारा करूंगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर भस्त्रिका का मतलब कपालभाति कैसे हो सकता है? यहाँ पे प्राणायाम होना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम के लिए भी शब्द कपाल भस्री है मैम, वो कपाल भस्री यानी कपाल भाती है। तो अष्टकर्म में वही आता है ना, अष्टकर्म में वो शुद्धि क्रिया ही पूरी से आएगी और उसी का शोधन होता है। इस बुक में दो ऐसे कर्म हैं, दो मतलब दो ऐसी इसमें थिंग्स हैं, लाइक वज्रोली और भस्त्रिका ही ऐसे हैं जिसके बारे में लिखा गया। एक जगह व्याख्या पढ़ी थी मैंने कि इसमें अष्टकर्म में नहीं है, लेकिन उनका चक्रों के शोधन में व्याख्या डाली हुई है। ठीक है, ठीक है मैम, अगर कुछ मिलता है तो आप कल क्लियर कर दीजिएगा, हम आगे चलेंगे।
हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक जगह पर इसके बारे में कि ये यहाँ पर नहीं है, वज्रोली और भस्त्रिका जो है वो अष्टकर्म में नहीं आते हैं, लेकिन उसका वर्णन यहाँ पर षट चक्रों के शोधन में दिया हुआ है। मैं इसको कल दोबारा बताऊंगी। ठीक है, अब ये वाला क्लियर हो गया। 65 इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रम दिया हुआ है, हमें इसी तरीके से जो जनरली हम क्रम जानते हैं वही क्रम है, उसको हमें इस तरीके से याद रखना है। और ऐसे जो इनको जानता है इस क्रम को, वो चक्रातीत निरंजन कहलाता है। मतलब चक्रों से परे, चक्रों का ज्ञान हो चुका है, उससे उनसे ऊपर उठ चुका है वो। 66 अब ये कुटिया के लक्षण, मठ के लक्षण, ये सब शुरू हो गए। सुराष्ट्रे धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुपद्रवे, सेम है एज इट इज जो उसमें हठ प्रदीपिका का है। एकांत मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। अब सुराष्ट्र मतलब धार्मिक राष्ट्र होना चाहिए आपका, और सुभिक्षे जहाँ पे अच्छे से भिक्षा के लिए मतलब कोई समस्या ना हो, इजीली आपको मिल सके। और निरुपद्रवे, किसी प्रकार की उपद्रव मतलब कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए वहां पे आपको, मतलब किसी तरह के कलह कलेश और इन सब चीजों से, उपद्रवों से दूर रहना चाहिए। और एकांत मठिका मध्य, मतलब एकांत स्थान पे मठिका बनाकर हमें रहना चाहिए हठ योगियों को। ठीक है, हठ प्रदीपिका जैसा ही दिया है ये, सेम सेम हठ श्लोक, प्रदीपिका से। सेम हाँ, श्लोक है, सेम है। बहुत सारे श्लोक इसमें सेम है। नेक्स्ट वाला भी सेम है, जो कुटिया के लक्षण दिए हैं। अल्प द्वार होना चाहिए, अल्प द्वारम। रंध्र गर्त पिठरम, मतलब कोई छेद नहीं होना चाहिए कुटिया में। और क्या दिया है कि पिठरम मतलब कीट पतंगों से रहित होना चाहिए। नात्य उच्च नीचायतम, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा हो। और सम्यक गोमय सांद्र लिप्त विमलम, मतलब कि गोबर जो होता है, गाय का गोबर, उससे अच्छी तरह से लीपा हुआ होना चाहिए उसका, ताकि गोबर में जो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कीट पतंगे वगैरह नहीं आते हैं, मॉस्किटोज नहीं आते हैं, उससे लिपा हुआ होना चाहिए। निशेष बाधोजितम, मतलब ये एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है। हठ प्रदीपिका में आपका जंतुजितम लिखा है, वहां पर जंतुओं से रहित होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है बाधाओं से रहित होना चाहिए। ठीक है, बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम, बाहर जो है कुटिया के बाहर आपका वेदी होनी चाहिए यज्ञ वगैरह के लिए, चबूतरा टाइप का बना होना चाहिए। और कूप रुचितम, कुआं होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। प्राकार संवेष्टितम, चारों ओर से जो है उस दीवार से घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम मिदम सिद्धेर हठाभ्यासी भी, मतलब ये सब लक्षण बताए गए हैं मठ के। अब मैम वहां पर जो दिया गया है ना उसमें हठ प्रदीपिका में, वहाँ अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम है, और यहाँ पर आपने कुछ और बताया पिठरम। हाँ, पिठरम तो है यहाँ। इनका मीनिंग दोनों की एक ही होगी या अलग अलग है मीनिंग भी इनकी? उसमें तो थोड़ा सा और भी डिफरेंस है कुटिया के लक्षण में। उसमें तो धनुष प्रमाण पर्यंत, कुछ धनुष प्रमाण पर्यंत तक जल अग्नि वायु ये सब नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपैरेटिव करेंगे तो अभी जब कंपैरेटिव वाला करेंगे तो सारा चार्ट आपके सामने मैं रख दूंगी कि किसमें क्या है किसमें नहीं है। अभी इसमें जो है हम उतना पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी कंपैरेटिव नहीं कर रहे, एक बार गो थ्रू हो रहे हैं पूरे चैप्टर से। एव विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव यथा अभ्यसेत, मतलब बोल रहे हैं सर्व चिंता विवर्जित है, सारी चिंताओं से रहित होकर गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा बहुत ज्यादा फैक्चुअल पार्ट नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा है, तो अब बस एक रीडिंग लेके हो जाएगा काम। ये नेक्स्ट वाला 69 इंपॉर्टेंट है। त्यक्त निद्रो मिताहारो जित श्वासो जितेंद्रिय, मतलब क्या क्या उसको ऐसा होना चाहिए। हठाभ्यास परो नित्यम योगी ब्रह्म समो भवेत, ऐसा कौन सा योगी है जो ब्रह्म के समान हो जाता है, उसमें क्या क्या लक्षण है। तो वो निद्रा का त्याग करता है, निद्रा का त्याग करता है, और मिताहारी, मिताहारी भोजन की परिभाषा भी आगे आई है, तो मतलब एक दो श्लोक के बाद आएगी। तो मिताहारी होता है वो, और जिसने श्वास पे कंट्रोल कर लिया है, जित श्वासो, और जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, ऐसा जो कोई योगी करता है, ऐसा हठाभ्यासी जो होता है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स इसके। ठीक है, योगीश्वरस्य योगस्य योग शास्त्रस्य पार्वती निंदांच ये प्रकुर्वन्ति राक्षसास्ते नराशितो,
अब योगीश्वर जो होते हैं, मतलब भगवान हो गए योगीश्वर, और योगस्य, योग का पालन करने वाले, और योग के शास्त्र होते हैं। योग के शास्त्र मतलब जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, उनका मखौल उड़ाने वाले, उनकी निंदा करने वाले, निंदांच शब्द लिखा है, निंदा करने वाले। राक्षसास्ते नराशितो, मतलब जो ऐसा करते हैं, ये चारों कर्म करते हैं, जो निंदा करते हैं, वो नर होते हुए भी राक्षस हैं, ऐसा बोला गया है। जो योगीश्वर की निंदा करते हैं, योग शास्त्रों की निंदा करते हैं, ठीक है। योग का पालन, योगीश्वर मतलब भगवान हो गए, योगस्य मतलब योग को पालन करने वाले, और योग शास्त्र से योग के ग्रंथ हो गए। इनकी जो निंदा करते हैं वे नर होते हुए भी राक्षस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये पथ्य अपथ्य वाला स्टार्ट हो गया आपका। इसमें बताए गए पथ्य आहार बिल्कुल सेम है, हट प्रदीपिका। गोधूमशाली यव षष्टि षष्टिक शोभा अन्नम क्षीराज्य मंड नवनीत सिता मधुनी शुंठी पटोल फल पत्रज पंचशाकम मुग्धा, मूंग की दाल के बारे में, मुग्धादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। पथ्य हमें क्या क्या खाने चाहिए उनको बोला जाता है। तो गोधूम मतलब गेहूं के बारे में है, शाली चावल की एक प्रकार है, यव जौ को बोलते हैं, और षष्टिक बोला है स्वास्तिक चावल, कुछ इसमें यहाँ पे हिंदी में लिखा है। शोभन इस तरह का अन्न खाना चाहिए। शीर बोला है दूध के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक मंड शब्द आ रहा है, जो हठ प्रदीपिका में यहाँ पर खंड शब्द यूज किया है इसके लिए, ठीक है। मंड होता है चावल का पानी इत्यादि, चावल के पानी से बनी हुई चीजें, या मंड मतलब चावल के पानी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और नवनीत सिता मधुनी, घी मक्खन इत्यादि चीजें जो हैं। शुंठी पटोल फल पत्रज पंचशाकम, पंचशाक के बारे में आपने पढ़ा है, जो 5 पत्तेदार सब्जियां बताई गई हैं इसमें। शुंठी इसको बोला है, शहद को बोला है, पटोलक ये आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में जो लिखा है, गेहूं चावल जौ स्वास्तिक चावल दूध घी मक्खन मिश्री शहद सौंठ नागफल। नागफल यहाँ पर आई थिंक ये पटोल फल पत्र जो लिखा है उसको बोला होगा। 5 प्रकार की शाक हो गई। और हरा चना यहाँ पर लिख रहे हैं हिंदी में, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुग दादी का मतलब मैंने मूंग की दाल पढ़ा था कहीं पर। और दिव्य मुदकम वर्षा का जल। यम इंद्र वर्षा के जल के लिए। ठीक नहीं लग रहा है इसमें, यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन मैं दोबारा दूंगी आपको, ये मुझे हिंदी ट्रांसलेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे। दोबारा से मैं कल आपको टेबल बना, क्वेश्चन तो फिर भी यहीं से बनेगा ना मैम, ये जो श्लोक है यहीं से बनेगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ, इसका टेबल बना के दूंगी आपको मैं। जी मैम। मुझे ये हिंदी वाले सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं इसके वर्ड्स, मैं अलग से बना दूंगी इसको। अपथ्य में भी लिखा है इसी तरह से। वैसे हमें संस्कृत वाले वर्ड ही याद करने, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही हैं, फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं हिंदी वाले भी। मूल शब्द हमारे संस्कृत वाले से ही काम चलेगा। कटु च अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाकम, मतलब कटु लवण कड़वा, ये सब तो सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। और लवण मतलब नमक हो गया, उष्ण गर्म भोजन हो गया, हरित शाक जो हरा शाक हो गया। सोवीर बोलते हैं सरसों के साग को। तिल तिल और तेल की बात है। सरशप होते, सरशप मछली के बारे में लिखा है। मत्स्य नहीं, मत्स्य होता है मछली, तो ये सरशप, सरशप किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है? मैम मदिरा मदिरा। मदिरा यहाँ पे मिसिंग है ना, ये वर्ड हिंदी वाला, इसलिए मध्य होता है मदिरा, सरशप नहीं होता है। मछली मांस, सरसप मस्टर्ड होता है जी। मध्य शब्द आएगा ना मदिरा के लिए, तो मध्य शब्द आएगा मदिरा के लिए तो हाँ। आगे। आजादी, आजादी लिखा, ये भी बकरे का मांस होता है, आजादी, आजादी मांस। यहाँ हिंदी वाले में पूरा नहीं लिखा है, अधूरा लिखा हुआ है। सरसप मीन्स सरसों का होता है। हाँ, सरसप सरसों होता है यहाँ पर। ये इनकम्प्लीट है हिंदी वाला जो लिखा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पिन्याक, पिन्याक तो इसको बोलते हैं तो
नहीं, हींग तो हींग के लिए, लहसुन के लिए हींग को हींग। है। पिन्याक, हींग, लहसुन, आद्यम, अपथ्यम। पिन्नक मीन्स जो तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं शायद। हाँ, खली जो होता है, खली। सरसों जी का, सरसों का तेल जब उसको खली को, सरसों को पिरा के निकालते हैं तो उसके बाद जो एक मोटा सा चमड़ा टाइप का वो निकल के आता है मशीन में से, वही होता है पिन्याक। राइट, थैंक यू, सही बताया आपने। लेकिन ये फिर भी अधूरा सा है, इसको अलग से टेबल में डाल दूंगी मैं। आपको मटेरियल पूरा मिल जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये श्लोक वाली अभी मैंने फाइल खोली हुई है ना, इसी को पढ़ रहे हैं तो इसी को कंप्लीट करेंगे पहले। कहाँ तक कर लिया था? ये बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। प्रिंटिंग प्रिंटिंग थोड़ा लिखा ही कम है, यहाँ पर कुछ शब्द ही कम लिखे हैं, संस्कृत में ज्यादा लिखे हैं, हिंदी में कम दिए हैं। ठीक है, ओह सॉरी। तथा च गौरक्ष वचनम, अब गौरक्ष जी के वचन बता रहे हैं यहाँ पर। वर्जयेत दुर्जन प्रीति वहनी स्त्री पथ सेवनम प्रातः स्नानो उपवास आदिक्य क्लेश आदिकम यथा। गौरक्ष जी बोल रहे हैं कि दुर्जन स्थान का हमें त्याग करना चाहिए। दुर्जन प्रीति, वर्जयेत, वर्जयेत का मतलब छोड़ना होता है। दुर्जन प्रीति, दुर्जन स्थान को छोड़ना चाहिए, मतलब एकांत स्थान पर नहीं जाना चाहिए योगी जनों को। वहनी यानी अग्नि का त्याग करने को बोला है। अग्नि का त्याग मतलब जो यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाएं होती हैं, वो सब करने में योगी को उसका कोई यूज नहीं है, उसके लिए टाइम वेस्ट है, उसको हवन इत्यादि के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। स्त्री का संग, सभी जानते हैं स्त्री का संग बाधक होता है। पथ सेवन मतलब लंबी यात्राएं करने के लिए मना किया जाता है योगी को। और प्रातः स्नान, क्योंकि योगी को कोई नियमाग्रह नहीं रहना चाहिए, नियमाग्रह में कोई मतलब नियम कानून का पालन उसके लिए नहीं है। प्रातः स्नान करेगा तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है अपनी क्रियाओं में, उसकी साधना में लंबी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे अभ्यास करने होते हैं। स्नान आदि हो सकता है उसको स्नान आदि से कोई बाधा पड़ती हो, इसलिए यहाँ पर मना किया गया, गौरक्ष जी ने मना किया है। और उपवास आदि करने को मना किया है। योगी इतने अभ्यास करता है तो थकान भी होती है, उसको भोजन की भरपूर आवश्यकता होती है। उपवास आदि नहीं करने हैं। उपवास आदि ऐसे कार्य जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, ये सब नहीं। ये यहाँ पर शब्द लिखा है उपवास आदि काय क्लेश आदिकम। काया मतलब शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। गौरक्ष जी के अनुसार क्या क्या चीजें त्याग करनी चाहिए वो इस श्लोक में है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना? जी मैम। क्योंकि मैं इनमें से प्रश्न पूछूंगी, आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। अब मत्स्येंद्र जी का वचन है, मत्स्येंद्र वचनम अपि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक, और याद करने में भी बहुत सिंपल इजी है। रस मारे मारे हेम करे, मल जारे जारे रोग हरे, वायु पूरे पूरे आयु करे, आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे। मतलब रस मारे मारे हेम करे का मतलब है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यदि हम पारा जो होता है उसको शुद्ध कर लेते हैं, कुछ रासायनिक क्रियाओं से पारे को शुद्ध करते हैं तो हमें सोने की प्राप्ति होती है। और मल जारे जारे रोग हरे, मतलब शरीर की मल को दूर करते हैं। जब हमें मल जारे जारे मल को दूर करते हैं तो क्या होता है, रोग हरे, शरीर की रोग हर जाते हैं, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति हो जाती है। वायु पूरे पूरे आयु करे, जब हम वायु पूरे पूरे मतलब प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं तो उससे हमें आयु करे, दीर्घ आयु मिलती है। आत्मा ध्याने ध्याने मोक्ष करे, मतलब हम जब आत्म ध्यान की क्रियाएं करते हैं तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हेम बोलते हैं गोल्ड को, मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया भी हुआ है। श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम। यहाँ पर 2 श्लोक दिए हैं, दूसरा भी पढ़ देती हूँ। शिव अर्पितम च नैवेद्य योगी भोजनम आचरेत अयमेव मिताहारी कद अन्नेन विवर्जितः।
मतलब 2 श्लोकों में मिताहार की डेफिनेशन दी गई है। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि और किसी बुक में इतनी डिटेल और इतनी बड़ी व्याख्या मिताहार की नहीं दी, इसलिए यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। 2 श्लोक इस पर डेडिकेटेड है। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। श्रेष्ठम सुमधुरम, श्रेष्ठ भोजन होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, चिकनाई से युक्त होना चाहिए, गव्य होना चाहिए, मतलब दूध से निर्मित। गव्य दूध के लिए यूज, गाय की बनी हुई, गाय से निर्मित मतलब दूध हो गया, उसके लिए यूज किया है। गव्य से निर्मित, दूध से निर्मित होना चाहिए, धातुओं को पोषण करने वाला होना चाहिए, मनोभिलषितम, मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, और उसमें चतुर्थांश विवर्जितम, हिंदी में नहीं लिखा है ये इस श्लोक में, यहाँ पर 1/4 पार्ट को छोड़कर खाना चाहिए, ऐसा भोजन मिताहार भोजन कहलाता है। मिताहार, मिताहार कहलाता है। ये ऊपर एक परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा में ऐड कर रहे हैं जो शिव अर्पितम, शिव को अर्पित किया हुआ होना चाहिए। च नैवेद्य योगी भोजनम आचरेत, शिव को अर्पित किया हुआ ऐसा भोजन योगी को करना चाहिए। अयमेव मिताहारी, ऐसा भोजन मिताहार कहलाता है। कद अन्येन विवर्जित, कद अन्येन का मतलब होता है, कद का मतलब होता है बुरा, ये एक प्रीफिक्स है, तो बुरा अन्न छोड़ना चाहिए। जो अशुद्ध भोजन हो, जो हमारे लिए योग्य नहीं हो, बुरा अन्न हो, उसको छोड़ना चाहिए। विवर्जित का मतलब छोड़ना। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। बताइए क्या है ये? बाधक तत्व। बाधक तत्व। बाधक तत्व, सेम हट प्रदीपिका। अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, अत्याहार। ये तो किसी गलत क्रम में लिखा है हिंदी में यहाँ पर। अत्याहार, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। प्रयास, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। प्रजल, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। नियमाग्रह, जैसा कि पीछे भी बताया, योगी को बहुत सारे नियमों में नहीं बंधा हुआ होना चाहिए। जन संग, मतलब लोगों के साथ बहुत ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहिए। लौल्यम च, चंचलता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये षड्भिर योगो विनश्यति, षड योगो, ये सारे के सारे 6 लक्षण, षड्भिर योगो, 6 लक्षण योग को नाश करने वाले हैं, योग के लिए बाधक हैं। ठीक है, अब साधक तत्व यहाँ पर ज्यादा बताए हैं हट प्रदीपिका से थोड़े से, उसमें 8 हैं, इसमें आई थिंक 12 हैं, देख लेते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्व ज्ञानार्थ दर्शनात बिंदु ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक। सॉरी, आवाज ठीक है, आवाज ब्रेक नहीं है मैम, ठीक। आवाज ब्रेक हो रही है मैम, ब्रेक हो रही है आवाज। यहाँ से ब्रेक मैसेज में लिखा करो, मैसेज में लिखा करो, बाकी सबको नहीं हो क्लियर है। सकती क्योंकि मेरा वाईफाई बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। बीएसएनएल का है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, उत्साह, नहीं मैडम, उनके लिए कुछ तो होगा, अभी नहीं है। ठीक है, म्यूट कीजिए आप, धैर्य रखिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्व ज्ञानात दर्शनात बिंदु स्थैर्यात मिताहारा जनसंग विवर्जित विवर्जनात्, ऊपर भी जनसंग शब्द था, यहाँ पर भी है, अभी बताती हूँ कैसे है। निद्रा त्याग अजित श्वासात, श्वास को जीतने वाला, और पीठ स्थैर्यात अनालसात, आलस के बारे में बोल रहे हैं। गुर्वाचार्य प्रसादात च एभिर्योगस्तु सिद्ध्यति, मतलब योग में सफलता के लिए क्या क्या होना चाहिए, साधक तत्व बता रहे हैं। हमें उत्साह होना चाहिए, निश्चय मतलब डिसीजन पावर होनी चाहिए, हमें डिसीजन कर सके, निश्चय कर सके हम। धैर्यात, हमें धैर्य की भावना होनी चाहिए, एकदम उतावला नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए हमें चीजों के प्रति। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनार्थ, मतलब तत्व ज्ञान के अर्थ में, जो तत्व ज्ञान के अर्थ से जिन चीजों को हम जानते हैं उनका दर्शन करना। ठीक है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनार्थ, तत्व ज्ञान में हमने जिस चीज को जाना है उसका दर्शन करना। बिंदु स्थैर्यात, मतलब जो बिंदु का जो हम शरण हो जाता है, वीर्य को कंट्रोल करना, उसकी बात कर रहे हैं।
और मिताहार होना चाहिए। अ, जनसंग विवर्जनात्, ऊपर लिखा था जनसंग, जनसंग मतलब लोगों से मेलजोल जो है वो हमारे बाधा पहुंचाता है, और यहाँ पर बोला है कि जनसंग विवर्जनात्, लोगों का, जनसंग का त्याग करना, विवर्जन मतलब त्याग करना, वो हमारे लिए साधक होता है, सहायक होता है योग के मार्ग में। मतलब हमें लोनली रहना चाहिए, उन सबसे सोशल लाइफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर्सनल में अपना रहना चाहिए। ठीक है। निद्रा त्याग, बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और हो सकता है कि यहाँ पर निद्रा त्याग इसलिए भी लिखा हो क्योंकि कई बार हायर स्टेज ऐसी भी अचीव हो जाती है कि उसमें पूरी तरह से योगी निद्रा का त्याग कर देते हैं। ठीक है। और जित श्वासात, श्वासों पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, मतलब प्राणायाम में एक सफलता हो जाती है। पीठ स्थैर्यात, मतलब बोला है कि बैठने में हमारे हम स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है। आसनात और अनालसात, आलस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें आलसी नहीं होना चाहिए बोला है। गुरुवाचार्य प्रसादात, और गुरुओं की कृपा होनी चाहिए। गुरु की कृपा भी हमारे लिए योग में बहुत बड़ा साधक होती है, मतलब बहुत बड़ी सहायक होती है। तो कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 12, मैंने सही बताए थे, 12 है यहाँ पर। श्रुत्याचार्य प्रसादाच योगाभ्यास बलेन च ईश्वरानुग्रहेणैव योग सिद्धिस्तु जायते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है। श्रुत्या, जितने भी ग्रंथ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आचार्य प्रसाद, आचार्य की कृपा। योगाभ्यास, योगाभ्यास के माध्यम से। और ईश्वरानुग्रहेण, ग्रहणे, ईश्वर की कृपा, ये सब होने से क्या होता है, योग में सिद्धि प्राप्त होती है, योग में सफलता मिलती है हमें। 4 चीजें बताई हैं। श्रुत्या मतलब शास्त्रों से, और आचार्य प्रसादात मतलब गुरुओं की कृपा से, और योग अभ्यास से, और ईश्वर की कृपा से। ठीक है, इन चारों से हमें योग में सफलता प्राप्त होती है। अब ये है आपके श्लोक में सारे के सारे जितने भी योग के पूर्व जितने भी गुरु हुए हैं, ठीक है, उनके नाम याद करने। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा। और इसमें 29 है, हट प्रदीपिका में आई थिंक 36 या कुछ है योगियों के नाम। 33। 33, यहाँ पर 29 है। तो कुछ उसमें अगर जो लोगों ने याद किए हुए हैं तो बहुत सारे उनके लिए डिफरेंट भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाम। और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो सेम टू सेम है, तो थोड़े से चेंजेस के साथ हैं। यहाँ पे क्या क्या दिए हैं पढ़ लेते हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरवा शारंगी मीन गौरक्ष विरूपाक्ष बिलेशया मंथान भैरवो योगी सिद्ध बुद्धिश्च कंदली कोरंदकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चरपटी कोरीटः करोटिः पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरा हव्य अल्लमः प्रभुदेवश्च नेटचुटिश्च टिंटनी भालुकी नार्ग बोधश्च खंड कापालिक स्थिता इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रसादतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। इसको मैं भी सीधे सीधे नाम ही है तो हिंदी ही आपके लिए यहाँ पर पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री आदिनाथ जी और मत्स्येंद्र, शाबर लिखा है यहाँ पे, हिंदी में साबर लिख दिया है। आनंद भैरवा कंबाइंड है यहाँ पर। सारंगी, शारंगी लिखा है, तो यहाँ आप संस्कृत वाले नाम पे ज्यादा फोकस करेंगे। हिंदी में ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सारंगी लिखा है यहाँ पर, हमें सही नाम शारंगी दिया हुआ है संस्कृत में। मीन गौरक्ष, मीन हुए, गौरक्ष हुए, विरूपाक्ष हुए, बिलेशया हुए, और मंथान भैरवो, मंथन भैरव हुए। सिद्ध बुद्धि कंबाइंड है, हट पर दीपिका में ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नहीं हट पर दीपिका में ये कंबाइंड है और यहाँ पर अलग अलग है। सिद्ध बुद्धिश्च च दे दिया है, अलग अलग है दोनों। और कंदली हुए, कौरंदक, कौरंदक सूरानंद, यहाँ संस्कृत में सुरानंद लिखा है,
हिंदी में थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है। सिद्ध पादश्च, सिद्धिपाद हुए। चरपटी, करौटी, हिंदी में करौती लिखा है वो गलत लिखा है। पूज्य पाद हुए। नित्यनाथ हो, नित्यनाथ हुए। निरंजन हुए। सिंपल सिंपल है डेफिनेशन। वो नाम जो है संस्कृत में जो दिए हैं ना वही वाले याद कीजिएगा, एकदम सिंपल दिए मैं। बस रटना ही आपका एक मूल उद्देश्य यहाँ पर रह जाता है। इनको इतने सारे को कोई कहानी बनाकर कर लीजिएगा। कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अलाम, प्रभुदेव, टिंटणी, छोटी। छोटी किसको लिखा है यहाँ पर? भालुकी को छोटी लिखा है क्या ये इन्होंने? तो हर्ष प्रदीपिका के ही नाम है ना, नहीं, हर्ष तो प्रदीपिका में भी यही नाम है। अलग अलग है, अलग है, बहुत सारे अलग हैं, थोड़े से सेम है, थोड़े अलग हैं। भालुकी, नागबोध, यहाँ पर मैम टिंटणी ये प्रभुदेव के बाद ये छोड़ दिया ना ये वाला। गलत, हाँ कुछ मिसिंग है यहाँ पे। भालुकी, नागबोध तो लिखा है। छोटी क्या है ये? नेट चुटी को यहाँ पर छोटी लिख दिया है इन्होंने। प्रभुदेव का यहाँ पर लिखा ही नहीं है, अलम का लिखा ही नहीं है। मैम ये श्लोक ही याद करना पड़ेगा, यहाँ से तो श्लोक नहीं ही है। याद कीजिएगा, हिंदी वाला गलत है। वैसे तो टेबल फॉर्म में आपको नाम वो दे दूंगी मैं। हिंदी वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, लास्ट के 3 श्लोक और रह गए। प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणान्तु केश केषंचित अन्यत्कर्ष न सम्मतम। सम्मतम मतलब सामर्थ्य की बात है। तो प्राणायाम के बारे में बोल रहे हैं कि प्राणायाम एरेव सर्वे, प्राणायाम करने से सर्वे मतलब सभी के सभी, प्रशुष्यंती मला इति सभी मल दूर हो जाते हैं। प्रशुष्यंती दूर हो जाते हैं, मल दूर हो जाते हैं। आचार्याणान्तु कुछ आचार्यों का ऐसा मत है, केशांचित कुछ आचार्य, अन्यत कर्ष न सम्मतम कि उन लोगों को जिनमें सामर्थ्य नहीं है ये अष्टकर्म करने की, वो सिर्फ प्राणायाम ही कर लें तो उनके मल की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, संस्कृत को ही ज्यादा फोकस कीजिएगा, हिंदी वाली लैंग्वेज पे मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। संप्रदायाद आब्धि मथना जायते रत्नमालिका सुवर्ण खचिता से यम को वा योगी ह्युपेक्षते। ह्युपेक्षते अपेक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट ही है। संप्रदायाब्धि मतलब संप्रदायों के मंथन से, मथना मंथन से, आज्यते क्या मिलता है? रत्न मालिका, रत्नों की एक माला मिलती है। सुवर्ण खचिता सेयम जो सोने की माला है, सुवर्ण खचिता, स्वर्ण सोने से जड़ी हुई है। स्वर्ण खचिता से मतलब उसमें सोना जड़ा हुआ है माला में। को वा योगी ह्युपाक्षते, योगी को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हिंदी में यहाँ पर ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र मंथन करने से बहुत सारी हमें हीरे जवाहरात मालिकाएं वगैरह बहुत सारे रत्न मिलते हैं, उसी तरह से संप्रदाय मतलब योग के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनका हम मंथन करें, उनका हम अध्ययन करें, तो योगी को क्या मिलता है? रत्न मालिका, ऐसी रत्नमाला मिलती है जो सोने से जड़ी हुई है। और योगी ऐसी माला की, ऐसी वस्तु की उपेक्षा नहीं कर सकता या नहीं करनी चाहिए, इस अर्थ में भी ले सकते हैं। ओ लास्ट था, ये खत्म हो गया फर्स्ट आपका चैप्टर। मैम टाइम भी हो गया। टाइम भी हो गया। आज के लिए कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो कल मैं फर्स्ट चैप्टर का ही रिवीजन लेती हूँ। मैम टोटल कितने उपदेश है इसमें, अध्याय? 4 4 की तरह ही है। बहुत सारी सिमिलर लगने वाली है आपको, इतना सारा सिमिलर लगेगा ना, मतलब आगे भी सेकंड चैप्टर आपका थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लंबा है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये 3 क्लास में हमारा चैप्टर 1 कवर हुआ है और चैप्टर 1 को मैं कल रिवीजन क्वेश्चंस ये सब ले लेती हूँ आपका। उसके बाद हम सेकंड पे मूव करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें सेकंड में बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वाली याद रहनी बहुत जरूरी है।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक्चुअली, वो तो बहुत जरूरी है। आप में से कौन कल नोट्स बना के मुझे शेयर कर रहा है? मैम कितने गुरुओं के नाम बताए आपने इसमें हठ इसमें रत्नावली में? 29 है इसमें। हिंदी पे मत जाइएगा, संस्कृत वाला याद कीजिएगा। ओके मैम। बताइए कौन अपने नोट्स शेयर कर रहा है मुझे, मैं प्रश्न पूछूंगी कल। किसने बनाए हैं पूरे नोट्स? किसी ने भी नहीं बनाए? ठीक है, चलिए कमर गर्दन सीधी कीजिए, शांति पाठ करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए 1 मिनट।